कहीं आपका बेटा लाला के साथ तो नहीं मिला हुआ? गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। I can understand your feelings. मेरी भी मामा नहीं है। ये किसकी डेथ हुई? ये सब समझ रहे एलिफ की मदर की डेथ हो गई हैं कि जैसे मरने वाली आपकी बहुत भी I can understand your feelings. यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। खड़ी करता हूँ तब लोगों को खुद मेरी मामा नहीं है। मामा। हमराही की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली होने वाली है। आयल एफ की मां मरियम को हार्ट अटैक आता है। एक तरफ रेस्टोरेंट का गम और दूसरी तरफ अपनी दूसरी जुड़वा बेटी इल्हाम का दुख, जो सिर्फ इस वजह से तुर्की में रहती है कि मरियम आयल एफ से ज्यादा मोहब्बत करती है बनिस्बत इल्हाम के। इसी दौरान दोनों बेटियों का बर्थडे भी होता है, मगर मरियम जो दिल की मरीजा होती है, ये सब कुछ दिल में लिए बगैर किसी को बताए दुनिया से रुखसत हो जाती है। जब ये बात सहान को पता चलती है कि उसकी दोस्त मरियम का इंतकाल हो गया है, तो वो भागकर उसके घर आता है, जहां वो एलिफ को अपने सामने खड़ा पाता है। वो समझता है कि शायद एलिफ एक डॉक्टर की हैसियत से मरियम को एम्बुलेंस में लेकर आई थी, मगर जब तदफीन का वक्त आता है तो सहान जिक्रिया को फोन करता है और कहता है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुंधा देना है। ये सुनकर एलिफ हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक था? सहान जवाब देता है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बिल्कुल माँ जैसी, और मैं जानता हूं कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। ये कहकर वो चला जाता है। सहान मियत को कुंधा देकर जाने लगता है और एलिफ से कहता है, मैं आज उनके बेटे की हैसियत से उन्हें कुंधा दे रहा हूं। ये अकेली लावारिस नहीं है, मैं उनके साथ हूं। ये सुनकर एलिफ बहुत ज्यादा रोने लगती है। सहान उसे इस तरह रोता देखकर हैरान होता है और मियत के साथ चला जाता है। एलिफ अहले बैत को ये नहीं बताती कि वो मरियम की बेटी है। तदफीन के बाद जब सहान एलिफ के घर लौटता है तो वो देखता है कि एलिफ घर में अकेली है। वो हैरान होकर पूछता है, आप यहाँ अकेली रह गई हैं, बाकी लोग कहाँ गए? एलिफ कहती है, हाँ, सब आखिरकार चले जाते हैं। इसी दौरान सहान की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एलिफ और मरियम साथ होते हैं। वो तस्वीर उठाकर चौंक जाता है और कहता है, ये तो मरियम है। एलिफ खामोशी से कहती है, ये मेरी ममा है। ये सुनकर सहान हैरान रह जाता है। तुम मरियम की बेटी हो? एलिफ जवाब देती है, हाँ, और आप कह रहे थे कि मेरी मम्मा किसी सदमे से मरी हैं। वो तो हार्ट पेशेंट थी और उनकी बीमारी भी आखिरी स्टेज पर थी। ये सुनकर सहान को शदीद झटका लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसके वालिद ने रेस्टोरेंट की जो हालत की थी, शायद मरियम वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। एलिफ रोने लगती है, अब मैं अकेली रह गई हूँ, मोमा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। सहान नदामत के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम मरियम की बेटी हो। इसी वक्त एलिफ इल्हाम को वॉइस मैसेज करती है, मिमा नहीं रहे, तुम्हें हमेशा इनसे गिला था कि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थीं। अब वो हमें छोड़कर चली गई हैं, अगर हो सके तो वापस आ जाओ, मैं अकेली रह गई हूं। मामा। हमराही की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली होने वाली है। आयल एफ की मां मरियम को हार्ट अटैक आता है। एक तरफ रेस्टोरेंट का गम और दूसरी तरफ अपनी दूसरी जुड़वा बेटी इल्हाम का दुख, जो सिर्फ इस वजह से तुर्की में रहती है कि मरियम आयल एफ से ज्यादा मोहब्बत करती है बनिस्बत इल्हाम के। इसी दौरान दोनों बेटियों का बर्थडे भी होता है, मगर मरियम जो दिल की मरीजा होती है, ये सब कुछ दिल में लिए बगैर किसी को बताए दुनिया से रुखसत हो जाती है। जब ये बात सहान को पता चलती है कि उसकी दोस्त मरियम का इंतकाल हो गया है, तो वो भागकर उसके घर आता है, जहां वो एलिफ को अपने सामने खड़ा पाता है। वो समझता है कि शायद एलिफ एक डॉक्टर की हैसियत से मरियम को एम्बुलेंस में लेकर आई थी, मगर जब तदफीन का वक्त आता है तो सहान जिक्रिया को फोन करता है और कहता है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुंधा देना है। ये सुनकर एलिफ हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक था? सहान जवाब देता है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बिल्कुल माँ जैसी, और मैं जानता हूं कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। ये कहकर वो चला जाता है। सहान मियत को कुंधा देकर जाने लगता है और एलिफ से कहता है, मैं आज उनके बेटे की हैसियत से उन्हें कुंधा दे रहा हूं। ये अकेली लावारिस नहीं है, मैं उनके साथ हूं। ये सुनकर एलिफ बहुत ज्यादा रोने लगती है। सहान उसे इस तरह रोता देखकर हैरान होता है और मियत के साथ चला जाता है। एलिफ अहले बैत को ये नहीं बताती कि वो मरियम की बेटी है। तदफीन के बाद जब सहान एलिफ के घर लौटता है
तो वो देखता है कि एलिफ घर में अकेली है। वो हैरान होकर पूछता है, आप यहाँ अकेली रह गई हैं, बाकी लोग कहाँ गए? एलिफ कहती है, हाँ, सब आखिरकार चले जाते हैं। इसी दौरान सहान की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एलिफ और मरियम साथ होते हैं। वो तस्वीर उठाकर चौंक जाता है और कहता है, ये तो मरियम है। एलिफ खामोशी से कहती है, ये मेरी मम्मा है। ये सुनकर सहान हैरान रह जाता है। तुम मरियम की बेटी हो? एलिफ जवाब देती है, हाँ, और आप कह रहे थे कि मेरी मम्मा किसी सदमे से मरी हैं। वो तो हार्ट पेशेंट थी और उनकी बीमारी भी आखिरी स्टेज पर थी। ये सुनकर सहान को शदीद झटका लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि उसके वालिद ने रेस्टोरेंट की जो हालत की थी, शायद मरियम वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। एलिफ रोने लगती है, अब मैं अकेली रह गई हूँ। मोमा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। सहान नदामत के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम मरियम की बेटी हो। इसी वक्त एलिफ इल्हाम को वॉइस मैसेज करती है, मिमा नहीं रहे। तुम्हें हमेशा इनसे गिला था कि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थीं। अब वो हमें छोड़कर चली गई हैं। अगर हो सके तो वापस आ जाओ, मैं अकेली रह गई हूँ।